नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज नेशन। बात करते हैं नगर निगम की। तो केजरीवाल और मोदी सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी लगातार एमसीडी को लेकर भिड़ते रहते हैं। ये भिड़ंत देखिए नई नहीं है, ये भिड़ंत काफी पुरानी है। लगातार केजरीवाल जब से सत्ता में आए हैं, जब से दिल्ली के सीएम बने हैं, केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाते रहे कि केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने देती। अब वो काम देखिए उनका बंद हो चुका है, तो दूसरा काम शुरू हो चुका है जिसमें वो एमसीडी को लगातार निशाने पर लाते रहते हैं। उनके नए नए विधायक बने, जो कि दुर्गेश पाठक राजेंद्र नगर से विधायक बने हैं, वो अब देखिए कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए की थी अगर आपको बताऊं तो मैं यहाँ पे कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस साफ साफ उन्होंने बोला था एमसीडी जो कि हाउस टैक्स लाई है दोबारा से, यानी कि जो लोग हाउस टैक्स नहीं देते हैं उसको उनके ऊपर काफी बड़ा फाइन लगा रही है एमसीडी। तो उसको लेकर आज उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आज आपको इस नगर निगम में यही बताएंगे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मायने क्या थे और दुर्गेश पाठक यानी कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पे किस प्रकार का हमला बोला है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली वालों को लूटने का नया तरीका। आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने कहा है कि दिल्ली नगर निगम पूरी दिल्ली को नोटिस भेजकर 2004 से आज तक का संपत्ति कर जमा करने का सबूत मांग रहा है, जो बिल्कुल संभव नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वालों को लूटने का नया तरीका है। इतनी पुरानी रसीद जमा नहीं कर पाने का पहले लोगों से नगर निगम दफ्तर के चक्कर लगवाए जाएंगे, फिर पुलिस बुलाकर उन्हें डरा धमका कर पैसे ऐंठे जाएंगे। पाठक ने कहा है कि लगभग 18 वर्ष पुराने रसीदें खुद एलजी व भाजपा नेता भी नहीं दिखा पाएंगे। नगर निगम के पास पहले से सभी दस्तावेज मौजूद हैं, जिसके आधार पर आसानी से पता लगाया जा सकता है कि किसने संपत्ति कर जमा किया और किसने नहीं। उन्होंने कहा है कि आप दिल्ली वासियों का अपमान कतई सहन नहीं करेगी। नगर निगम संपत्ति कर जमा नहीं करने वालों को डील करने का अन्य तरीका निकालें, क्योंकि इसकी आड़ में पूरी दिल्ली को परेशान करना गलत है। पाठकों ने कहा है कि कुछ दिन पहले उपराज्यपाल महोदय ने दिल्ली वासियों को चोर और बेईमान कहकर अपमानित किया था। यह भी कहा था कि यदि यहाँ के लोग ईमानदारी से कर जमा करें तो शायद दिल्ली नगर निगम देश के सभी निगमों से सबसे अमीर निगम होता। आपने उस पर भी विरोध जताया था। भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने ये तय कर लिया है कि दिल्ली वालों को बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, और इसके लिए उन्होंने एक नया फार्मूला निकाल लिया। फार्मूला ये है कि मान लीजिए कि आपको अभी पूरे दिल्ली को वो नोटिस भेज रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप ये बताओ कि आपने हाउस टैक्स जमा किया या नहीं जमा किया, इसका प्रूफ दो। तो आदमी 6 महीने, साल भर, 8 महीने की अपनी जो रिसिप्ट होती है वो ले जाके जमा कर दे रहा है। वो कह रहे नहीं 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने की रिसिप्ट नहीं चलेगी। 2004 से लेके आज तक की रिसिप्ट कि आपने हर महीने हाउस टैक्स जमा किया है, इसकी जो रिसिप्ट है ये आप दो। मुझे नहीं लगता दिल्ली के अंदर कोई भी दे सकता है। खुद एलजी साहब का ऑफिस भी नहीं दे सकता कि उन्होंने हाउस टैक्स जमा किया नहीं किया 2004 से लेके। भारतीय जनता पार्टी का कोई पार्षद दे दे, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता दे दे, भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद दे दे अपने घर का कि 2004 से लेके 2022 तक के हर महीने वाइज आप रिसिप्ट दे दो कि आपने हाउस टैक्स जमा किया है। तो ऐसा लगता है कि इन्होंने एक कसम खा लिया है कि दिल्ली वालों को परेशान करेंगे, दिल्ली वालों को अपमानित करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं कि आप ये सब हरकतें बंद करिए। आपने इलेक्शन रोक दिया, इलेक्शन नहीं होने दिया, दिल्ली वाले ऐसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप कूड़ा नहीं उठाते, दिल्ली वाले ऐसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप नालियों की सफाई नहीं करते, दिल्ली वाले ऐसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपने पूरी दिल्ली के अंदर एक भी नाला साफ़ नहीं किया। थोड़ी सी बारिश हुई और पूरा दिल्ली भर गया, फिर भी हम झेल ले रहे हैं, हम फिर भी बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से आप दिल्ली वालों को दर दर आप अपमानित करोगे तो ये बर्दाश्त से बाहर है। मैं भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देता हूं कि इस तरह की उलूल जुलूल हरकतें बंद करिए आप। पूरी दिल्ली को नोटिस भेजने की बात गलत। निगम आपके आरोपों को दिल्ली नगर निगम ने गलत बताया है। निगम का कहना है कि यह
कहना पूरी तरह से गलत है कि वर्ष 2004 से पूरी दिल्ली को संपत्ति कर जमा रसीदें पेश करने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। संपत्ति कर विभाग केवल आवश्यक होने पर ही नोटिस जारी करता है। पुरानी रसीदें पेश करने की मांग तभी की जाती है जब विशेष वित्तीय वर्ष का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होता। वर्ष 2004 से कर जमा करने की रसीदों के बारे में पूछने संबंधी नोटिसों की संख्या मात्र 3 से 4% है, जो एक वर्ष में 40,000 से अधिक नोटिस नहीं हो सकते। इतना ही नहीं, करदाता ईमेल या व्हाट्सएप से भी रसीद जमा कर सकते हैं। उन्हें कार्यालय आने की भी कोई जरूरत नहीं है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है जिस पर लोग सकारात्मक प्रक्रिया देते हैं। ऐसे करदाता जिनकी रसीद खो गई है वह बैंक विवरण पेश करें, निगम उन्हें भी स्वीकार करता है। भ्रम फैला रहे हैं आप नेता कपूर। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा है कि ऐसा लगता है कि जैसे आम आदमी पार्टी नेताओं के बीच नगर निगम पर आरोप लगाने की प्रतियोगिता चल रही है। मंगलवार को विधायक आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने संपत्ति कर को लेकर अनगल आरोप लगाए थे। उसके बाद बुधवार को विधायक दुर्गेश पाठक ने निगम के अन्य नेताओं के साथ झूठे आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि आप नेता को मालूम होना चाहिए कि नगर निगम में वर्ष 2004 से यूनिट एरिया प्रणाली लागू है। इसके अंतर्गत संपत्ति मालिक स्वयं अपने कर का आकलन करके निगम के जमा करता है। कई लोग संपत्ति कर जमा नहीं कराते। उन्होंने कहा है कि पाठक यह भ्रम फैला रहे हैं कि निगम सभी को नोटिस भेजकर और वर्ष 2004 से कर जमा करने की रसीद मांगकर परेशान कर रहा है। सच्चाई यह है कि 3 वर्ष से ज्यादा समय से संपत्ति कर जमा न करने वालों को ही नोटिस दिया जाता है। यह कोई संपत्ति जब खरीदी जाती है उसी समय से मालिक से संपत्ति कर वसूली की जाती है। सबसे पहले एलओपी साहब का घर चेक होना चाहिए। दिल्ली में बिजली चोरी को लेकर बीजेपी के आरोप पर दुर्गेश पाठक ने कहा है कि मुझे यह लगता है कि सबसे पहले विपक्ष के नेता का घर चेक होना चाहिए। मैं गारंटी दे रहा हूं कि कुछ न कुछ गड़बड़ मिलेगी। वो अपने ऊपर ध्यान भटका रहे हैं। उनका ऐसा लगता है कि कहीं हमारे ऊपर ना आ जाइए चेकिंग कराने वाले। उनके घर में इधर उधर से केवल निकाला हुआ होगा। दिल्ली वालों को नोटिस भेजना बीजेपी का वसूली का नया तरीका है। पाठक ने यह भी कहा है कि हाउस टैक्स जमा करने की 2004 से कोई भी कॉपी नहीं दे पाएगा। इस तरह की हरकतें बीजेपी बंद करे। पहले ही बहुत ज्यादा दिल्ली वालों को अपमानित किया गया है, अब वो अपमानित ना करें। जो भी अधिकारी है उसके साथ तुरंत बैठे और फैसला वापस ले। जिन्होंने हाउस टैक्स जमा नहीं किया है उनको नोटिस दे, उनमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। यह पैसा बनाने का एक माध्यम है, पैसा वसूली का नया तरीका है। इसकी तरह से चोर बाजारी की स्कीम बंद करिए। तो आपने देखा कि कैसे नगर निगम में जो घमासान चल रहा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, वो कितना घमासान हो चुका है। एमसीडी आरोप लगाती है कि जो केजरीवाल के जो नेता है यानी कि आम आदमी पार्टी के नेता है वो झूठे आरोप लगा रहे हैं। और वही देखिए कि जो केजरीवाल है यानी कि जो आम आदमी पार्टी है वो लगातार केंद्र पर आरोप लगाती रहती है कि एमसीडी अपने मन मुताबिक काम कर रही है। आप बताइए हमें कमेंट बॉक्स में कि आपकी क्या राय है। क्या केजरीवाल सही है या क्या आम आदमी पार्टी सही है या फिर बीजेपी सही है? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल नगर निगम में इतना ही। आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज़ स्टेशन।